अब हम बढ़ते हैं, सबसे बड़ा इनका जो इंपॉर्टेंट देवता समझा जाता है, जिसको बहुत ज्यादा आप जिक्र मिलता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो है अग्नि। अग्नि मैंने आपको बताया था निहायत कॉम्प्लिकेटेड और निहायत मिसअंडरस्टूड एक टर्म है संस्कृत जुबान में, अग्नि। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कुछ अर्से पहले किया था कि भाई अग्नि के बारे में मुख्तलिफ ट्रांसलेशन और मुख्तलिफ चीजें की जाती हैं, नाम भी लिया जाता है इन चीजों का, मगर अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। अभी मैं कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा कि वेदा उसके बारे में क्या कहते हैं। तो उस तरफ आ जाते हैं हम। अग्नि के बारे में क्या है, अग्नि कैसे काम करती है, अग्नि दिखने में कैसी है, अग्नि देवता के बारे में वेद क्या कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो इनके एक बड़ा देवता जिससे ये सुबह शाम पूजा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे इनकी कोई पूजा नहीं है जो अग्नि के बगैर ना हो, कोई पूजा नहीं है, तो कैसे करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन चीजों को। सबसे पहले हम देखते हैं अग्नि दिखने में कैसी है। तो आपके सामने है ऋग्वेद मंडल 4 सोकत 1 और मंत्रा है 11। संस्कृत में मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि अग्नि कैसे नजर आती है। अच्छा, यहां पर अग्नि वर्ड कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा संस्कृत के अंदर, तो कोई ये कह सकता है कि कहां ये अग्नि के बारे में कहा जा रहा है, तो इसीलिए डिटेल्स को मैंने क्रॉप करके भी ऐड किया है। नीचे लिखा हुआ है देवता यानी सब्जेक्ट क्या है, अग्नि, कि ये मंत्र जिसके बारे में बयान कर रहा है, जिस सब्जेक्ट के बारे में, उसका नाम है अग्नि। क्या लिखा है जी संस्कृत के अंदर, अपाद असरसा। पाद संस्कृत जुबान के अंदर कहते हैं पांव को, इसीलिए आपको पता है कहते हैं जी होशियार, खबरदार, राजा जी पधार रहे हैं। तो वो पधारना जो है वो पाद से निकला है। पधार का मतलब ये है पांव रख रहे हैं ना, चलते हुए आ रहे हैं, तो पाद रहे हैं। तो जब कोई पादने की तो पाद का मतलब होता है संस्कृत में पांव, ठीक है जी। और मैनू केड़े काम ते ला दिता जे टुनियो है। अच्छा भला मैं जिंदगी सुकून से केड़े काम ते मैनू ला दिता जे यार है। मुझे तो शक पड़ रहा है, मैं पता नहीं अपने मोहल्ले का को पंडित हूं यार, हद है यार। एंड क्रेडिट गोज टू एच मुस्लिम मूवमेंट, सीधी गल है, और न्यूज नेशन, हाँ, और मोदी गोदी योगी। अच्छा, ये नीचे एक भाई ने कमेंट भी किया है, वो कहते हैं पादुका मीन्स चप्पल। ये देखें जरा, ये हमारे एक्स हिंदू हुसैन भाई हैं। पादुका मीन्स चप्पल, आगे समझ। ये पादुका कह रहे हैं, मुझे समझ आया पादूंगा। पादूंगा का मतलब क्या होगा फिर, अगर पाद का मतलब पाओ, पादू का मतलब चप्पल, पादूंगा मतलब क्या होगा, कि चप्पल मारूंगा, यही होगा फिर। ओए होए, गणी ज्ञानी गुरु घंटाल। अग्नि देवता जो है उसके बारे में संस्कृत में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो हुए हैं अपाद और असिरसा। मैंने आपको बताया अपाद, पाद कहते हैं पाँव को, और अपाद यानी संस्कृत जुबान में जिस शब्द के शुरू में ए आ जाए उसके मुराद होती है उसका ऑपोजिट। वर्णा का मतलब है ये जातिपात जो करते हैं, अवर्णा का मतलब है उसके ऑपोजिट, उससे बाहर हो जातिवाद, ठीक है। विद्या का मतलब है नॉलेज, अविद्या का मतलब है इग्नोरेंस, ठीक है जी। शुगुन शुभ, अब शुगुन उसको बोलते, संभव असंभव, ठीक है ना। तो इस तरह ए शुरू में लग जाता है तो उसका मतलब ये हो जाता है। इंग्लिश में भी ऐसे इस्तेमाल होता है, जैसे आप कहते हैं पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल, ठीक है ना। किसी को कोई सियासी होता है तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल, और अगर गैर सियासी हो कहते हैं ए पॉलिटिकल, यानी न्यूट्रल। तो ये भी इंग्लिश के अंदर भी इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो पाद का मतलब पांव, तो अपाद का मतलब जिसके पांव ना हो, और सर का मतलब होता है हेड, सर ऊपर। और असरसा का क्या मतलब होता है, जिसका सर ना हो। ये अग्नि के बारे में आपके सामने ऋग्वेद के अंदर बयान हो रहा है। अब ये देखे सामने, विदाउट फीट, विदाउट हेड, ना उसके पाद थे ना उसका सिर था, अग्नि के बारे में कहा जा रहा है। मगर आगे मसला पड़ गया। मसला ये पड़ गया है कि ऋग्वेद में ही लिखा है कि अग्नि के 3 सर थे। अब इसकी भी जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है वो मैं पेश करूंगा, क्योंकि वो भी हमारे जिम्मे है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ऋग्वेद मंडल 1 है सोकत 146 और मंत्रा है पहला, त्रिमूर धानम। त्रिमूर का क्या मतलब होता है, त्रिमूर्ति जैसे कहते हैं, त्रिमूर 3, धानाम सर, तो 3 सर वाली अग्नि, ये ऋग्वेद के अंदर कहा जा रहा है।
मगर ऋग्वेद पहले पढ़ा था, उसमें कहा कि उसका कोई सर नहीं, असर से उसका कोई सर नहीं, उसका कोई पांव नहीं। मगर यहां कहा जा रहा है कि वो 3 सर वाली है, यानी अग्नि के 3 सर हैं। और यही दर्शाते हैं, जब उसकी को मूर्त बनाते हैं, उसकी को पेंटिंग बनाते हैं, तो अग्नि को 3 सर दिखाते हैं। इन्होंने पॉसिबल एक्सप्लेनेशन नीचे दी है, ये देखें, सयाना की ऋग्वेद भाषिया नीचे आपको नजर आ रहा है, जो मैंने हाईलाइट किया है। वो क्या देते हैं, वो कहते हैं द 3 हेडेड, 3 सर वाला अग्नि को कहना, उससे मुराद ये है, उसका अर्थ ये है, अ रेफरेंस टू 3 डेली सैक्रिफाइसेस। दिन के अंदर जो 3 बार आपने सैक्रिफाइसेस करनी होती है ना, उसके जो है ना वो तौर पर कहा जा रहा है कि ये अग्नि के 3 सर होते हैं। बहुत अच्छे। सवाल ये उठता है कि क्या अग्नि की दिन में 3 बार पूजा होनी चाहिए? सवाल ये उठता है कि जो उस मंत्र के अंदर कहा कि अग्नि का कोई सर ही नहीं, उसका मीनिंग क्या है? ये वो सवालात है। यानी वहां सर नहीं है, उसका मतलब क्या है, और यहां 3 सर हैं, उसका मतलब क्या है? ये तो उन्होंने खुद कह दिया ना। ये वो सवालात हैं जिनकी तरफ तवज्जो देना बड़ी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी मुख्तसर सी मैं चीजें आज रख रहा हूं। ये तो सर की बात हो गई। अग्नि की आंखों की तरफ आ जाते हैं। अग्नि की आंखें कितनी हैं? चतुराक्सा। अक्सा कहते हैं आंख को। अक्स आपको पता है, अक्स उर्दू के अंदर भी कहते हैं, ये उसका अक्स नजर आया। उसका अक्स मतलब है रिफ्लेक्शन, क्योंकि आंख रिफ्लेक्शन देखती है, इसलिए उसको अक्स भी बोल देते हैं संस्कृत के अंदर, अक्सा। अब आपको पढ़ाते हैं ऋग्वेद मंडल 1 सोकत 31 और मंत्रा है 13। उसमें लिखा है चतुर अक्स। तो चतुर का मतलब होता है 4 और अक्स आंखें। अग्नि की कितनी आंखें हो गई? 4। स्टार्ट में भी यही लिखा है, योर 4 आइड अग्नि, 4 आंखें हैं। ये ऋग्वेद में लिखा है। मगर अजीब बात यह है कि ऋग्वेदा में और जगह पर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। अब ऋग्वेद मंडल 1 सोकत 79, यहां देखें क्या है, वही बुक है, मंडल 1 है, सोकत 31 है, और मंत्रा 13 जहां 4 आंखें हैं। और यही मंडल है सोकत 79 79 और मंत्रा 12 है, वहां क्या लिखा है? सहस्र को अक्सो। हाँ, तो द 1000 आइड ऑल बिहोल्डिंग अग्नि ड्राइव्स अवे द राक्षसास। यहां पर अग्नि की हजारों आंखें हैं। सवाल ये होता है अग्नि का सर है या नहीं? सवाल ये होता है कि 3 सर हैं। सवाल ये उठता है कि 4 आंखें हैं या हजारों आंखें हैं। अब अगला सवाल अग्नि के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़े बड़े जो इनके देवी देवता हैं उनके बारे में हमने सवाल रखे हैं आज कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ। उम्मीद है कोई स्वामी पंडित जी आके समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।